इस समय पूरे देश में वक्फ संपत्तियों को लेकर जहां एक तरफ संसद में भारी गहमा गहमी के बीच तीखी नोकझोंक के साथ राज्यसभा से संशोधन बिल को पास कर लिया गया, सबने विरोध जताया। अजदुद्दीन ओवैसी ने तो यहां तक सुप्रीम कोर्ट में इस बिल के खिलाफ अपना विरोध जताते हुए याचिका भी दाखिल कर दी। अखिलेश यादव लगातार इस बिल का विरोध करते नजर आए, तो वहीं मायावती ने भी इस बिल को जल्दबाजी वाला बिल बताया था और जनता के साथ नाइंसाफी कहा था। ये भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की ये सोची समझी रणनीति है। उधर लगभग सभी विपक्षी दलों ने इस मामले में सरकार के रवैये पर उंगलियां उठाई थी, तो वहीं दूसरी तरफ सड़क से लेकर संसद तक बवाल मचाने वाले राहुल और प्रियंका इस बिल को लेकर खामोश क्यों रहे थे? संसद में उनकी आवाज बुलंद क्यों नहीं हुई थी? आखिरकार केरल के वायनाड से प्रियंका गांधी सांसद भी हैं, बावजूद इसके वो खामोश क्यों रही? क्या ये सवाल आपके दिमाग में नहीं कौंध रहा है? तो अब इसका जवाब भी आप जान ही लीजिए। दरअसल अब हम आपको ये भी बता देना चाहते हैं कि आखिरकार राहुल और प्रियंका क्यों इस मुद्दे पर अलग थलग रहे। दरअसल जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों को लेकर हमेशा से ही पीडीए फार्मूले को आगे बढ़ा रही है, तो वहीं अखिलेश यादव से अलग होने की कवायद और सुर्खियों के बीच राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अपने अपने मुद्दों की तलाश में लग गए हैं। राहुल गांधी भले ही 2024 के चुनाव में 6 सीटों की जीत के साथ संविधान की रक्षा को लेकर सबसे बड़ा मुद्दा मानते हो, लेकिन मुसलमानों की खैरख्वाह कही जाने वाली कांग्रेस पार्टी इसी मुद्दे पर इसलिए भी अलग हुई क्योंकि राहुल गांधी और प्रियंका ये चाहते हैं कि कांग्रेस किसी भी उस मुद्दे को टेक ओवर ना करे जिसमें अखिलेश यादव के फार्मूले की झलक दिखाई पड़ती हो। क्योंकि मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव से लेकर उत्तराखंड विधानसभा चुनाव और फिर महाराष्ट्र आते आते इंडिया गठबंधन के 2 प्रमुख घटक दल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की दूरियां बढ़ती हुई दिख रही थी, जो जगजाहिर थी। ऐसे में जहां एक तरफ संसद के अंदर लगातार अखिलेश अपनी आवाज इस संशोधित बिल को लेकर बुलंद करते दिखे, तो वहीं अपने आप को अखिलेश से अलग दिखाते हुए या यूं कहें कि समाजवादी पार्टी के विरोध में न शामिल होकर कांग्रेस ने यह भी संदेश देने की कोशिश की कि अब वो समाजवादी पार्टी के साथ नहीं है। और इसी का सबूत देने के लिए कांग्रेस के बाबा राहुल गांधी खामोश बैठे रहे, क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 में राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के अंदर तमाम मुद्दे तो उठाए थे, साथ साथ संसद में संविधान की रक्षा के मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी की एक अलग लकीर खींचते हुए कांग्रेस पार्टी को एक नया मुद्दा प्रदान किया था। अब ऐसे में अखिलेश यादव के अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे अत्याचार वाले मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी अपने आप को अलग साबित करना चाहती थी, लेकिन रायबरेली से जीत हासिल करने के बाद राहुल गांधी के लिए जो जनसैलाब कांग्रेस के हित में दिखाई दिया था और कांग्रेस की प्रियंका गांधी का केरल की जनता ने वायनाड में जमकर स्वागत किया, उन्हें अपना सांसद स्वीकार किया। ऐसे में केरल से उठ रहे विरोध के स्वर कहीं न कहीं अब 2029 में होने वाले लोकसभा